सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। प्रभु परमात्मा हर कण में विराजमान है। सत्संग जी ये वेद और शास्त्र सभी बताते हैं। रामायण में कण कण में परमात्मा है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना, एक बात वर्णित है। और सत्संग जी देखें तो गीता में बड़े ही खुलासे ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो परा निराकार का रूप था उसको भगवान ने अर्जुन से बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया। गीता में जब अर्जुन को ये समझ में आ गया तब अर्जुन बार बार दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान आगे प्रणाम, भगवान को हमारे पीछे प्रणाम, दाएं प्रणाम, बाएं प्रणाम, ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम। सत्संग जी ये सोचने वाली बात है। फोटो में हम देख लेते हैं और कहते हैं विराट स्वरूप भगवान ने बनाया। सत्संग जी अभी वो पूर्ण रूप नहीं था, क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा है जिसकी कोई ना सीमा है, ना कोई आकार है, ना कोई घेराबंदी है, ना ही कोई पहुँच है। कहते हैं कि अपनी सीमा, अपनी हालत जान रहा है सृजनहार। ये अपनी हालत खुद ही जानता है और कोई जान नहीं सकता। चाहे कितना भी तप कर ले, जब कर ले, इसका और छोड़ नहीं पा सकता। इसलिए सत्संग जिसको मंदिर में भी बिठाया नहीं जा सकता। ये तो हमारे मन के भाव होते हैं। श्रद्धा होती है कि हम एक छोटा सा मंदिर बना के, छोटी सी मूर्ति प्रतिमा बना के अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। सत्संग जी देखने के बाद मालूम होगा कि जो पूरा ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, उसका क्या कभी मंदिर बनाया जा सकता है। सत्संग जी ये नज़रों से भी नज़दीक है, धड़कन से भी नेरे है। कहते हैं कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है। अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में। इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात की उनकी मान जरा। कहीं अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जा, कहीं हृदय कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संग जी परमात्मा कबीरदास भी कहें कि है नीरे सूझत नहीं, धीरे धीरे ऐसे जिन कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिन। देखने के बाद आपको भी यही भ्रम हो जाएगा कि हमें दिख रहा है, सामने वालों को क्यों नहीं दिख रहा। अगर ये दृश्य देखा जाए सत्संग जी तो भक्त प्रहलाद को हर जगह दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहीं उनके पिता हिरण्यकश्यप को दिखाई नहीं दे रहे थे। क्योंकि सत्संग जी ये रहस्य की बात है। इसको रहस्य को सद्गुरु से समझना पड़ता है, तब ये नजर आता है। इन्हीं आँखों में सद्गुरु अपने ज्ञान की चक्षु देते हैं, जिससे परमात्मा रूबरू दिखाई देने लगता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये चक्षु दिया तो उन्हें भी दिखाई दिया, लेकिन सत्संगत जी 18 चौड़ी सेना सामने खड़ी थी, क्या केवल अर्जुन को ही क्यों दिखाई दी। सत्संग जी सोचने वाली बात है। इसलिए कहते हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैं मानव को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी जब सतगुरु जीवन में आता है तो जीने का ढंग ही बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है, खाने का ढंग बदल जाता है। सत्संग जी सब कुछ गुरु सिखा देता है। इसलिए आज निरंकारी मिशन में इस परम पिता परमात्मा को साक्षात्कार कराया जाता है। कोई अवधि, कोई सीमा, कोई टाइम नहीं बताई जाती कि इतना जाप कर लो
भगवान मिलेंगे। सत्संग जी डायरेक्ट इंसान को इस ज्ञान से परिचित कराया जाता है कि जैसे ही आप चरणों में अर्पित होंगे वैसे ही आपको एक बख्शीश मिल जाएगी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।